हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 का यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का आपको कल इसका इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें इंटरव्यू चेक कर लीजिए, आपके सब्जेक्ट का कब है, आपका इंटरव्यू कब है। इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इंटरव्यू के किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कैसे तैयारी करनी है, वो आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें 21 से इंटरव्यू शुरू है, टोटल 3155 कैंडिडेट्स हैं और ये 21 जुलाई से और 13 अगस्त तक ये इंटरव्यू चलेंगे। आयोग ने वेबसाइट पे ये इंटरव्यू लेटर, आपके ऑफर लेटर इसमें अपलोड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, candidates have to upload the attested copies of mark sheet, certificates, degree, etc. on the portal of the commission for the confirmation and have to necessarily produce entire original mandatory documents at the time of the interview. दो चीजें हैं, अभी आपको अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्म में। अटेस्टेड कॉपी ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करनी है और इंटरव्यू के दिन आपको ये सभी चीजें ओरिजिनली वहां पे लेके जाने हैं। ये जितनी भी लिस्ट दे रखी है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, नेट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास ऑलरेडी होंगे जब आप इसके लिए एलिजिबल हुए हैं। इसमें एक चीज है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने जो लास्ट जिस इंस्टीट्यूट से आपने कोई भी कोर्स किया है, जो डिग्री की है लास्ट इंस्टीट्यूट से, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर पीएचडी किया है, लास्ट जो किया है उसका लगाना है। और अगर वो 6 महीने से पुराना है तो फिर आपको ये नया बनवाना होता है। ये इसका जो रूल है कि स्टैंडर्ड है कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब ये कहां से मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो वहां से। और इसमें आप है जो 2 अपलोड कर सकते हैं, एक सेल्फ अटेस्टेड और एक गजेटेड ऑफिसर का। जनरली आजकल है जो सेल्फ अटेस्टेड चल जाता है, लेकिन उसकी ओरिजिनल भी आपको लेके जानी है। जहां से भी आप ये बनवाते हैं उसकी ओरिजिनल लेके जाना होता है आपको इंटरव्यू के टाइम। तो लास्ट जहां से आपने जो किया है कोर्स, वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिएगा, चाहे जीआईसी के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं आप। तो ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स है, और इसमें कोई इश्यू आए तो चैनल पे नंबर अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप पूछ लीजिएगा। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये तो आपने देख लेना आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि किस सब्जेक्ट का किस दिन है, 21 जुलाई से और 13 अगस्त तक है। और ये आपको, अब आपने रिटर्न भी क्लियर किया है तो आपको जानकारी है किस वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा, ये बताने का ज्यादा जरूरत है नहीं। अब इसमें कल से डाउनलोड हो रहे हैं। अब आपको तैयारी कैसे करना है इसका, देखिए इंटरव्यू के मार्क्स काफी मैटर करते हैं। 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, 30 मार्क्स का, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले आपको किन चीजों पे ध्यान देना है, इंटरव्यू में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। एक तो यूपीपीएससी के जो इंटरव्यू देके आ रहे हैं उनसे मत पूछिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। किसी भी एग्जाम का यूपीपीएससी और यूपीईएसएससी, जो पहले यूपीएचईएससी हुआ करता था, दोनों में फर्क है। या फिर आप पहले यूपीपीएससी के किसी इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, चाहे रिसेंटली जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी इसमें, तो भी आप ये मत मान के चलिएगा कि उस तरीके की चीजें वहां पूछी जाएगी। दोनों में फर्क है, यूपीपीएससी और यूपीईएसएससी दोनों के इंटरव्यू में काफी फर्क। कुछ जो बेसिक कॉमन चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट उस पे ज्यादा फोकस रखना है। और उसमें भी आपको 2 सबसे इजी और 2 सबसे जो टफ टॉपिक लगते हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्योंकि अगर आपसे जाते ही पूछ लिया वहां पे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, तो वहां आपको
बताना होगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से कि किस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा है, तो वो 2 टॉपिक कीजिए और 2 सबसे मुश्किल आपको जानकारी में होना चाहिए। आपने अगर जो पीएचडी रिसर्च जिसमें आपका मेन जो थीम था, जो सिनॉप्सिस थीम्स जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि उसकी क्या मेथोडोलॉजी रही है, उसकी क्या निष्कर्ष रहा है, उसकी कार्यप्रणाली, और जो आपने उस पीएचडी किया है, रिसर्च है, उससे जो एक तरीके से हमारा जो समाज है, हमारे समाज पे, भारतीय समाज पे, या उसके अगर आपका किसी आर्ट कल्चर से रिलेटेड है तो उससे पूछेंगे कि हमारे सोसाइटी में उसका क्या उपयोगी है, वो किस तरीके से यूजफुल है, भारतीय समाज या भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय किसी भी जो चीजें हैं, तो वो पूछा जाएगा सोसाइटी को लेके, कि समाज को लेके, कि इसको कैसे यूज हो सकता है। और आपके सब्जेक्ट में हम कॉमन चीजें बता रहे हैं, भी आपके सब्जेक्ट में अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी चीजें अभी रिसेंट आईसीटी से जुड़ती है, कोई थ्योरी है, कोई डेटा है, तो जो नए जमाने का जो टेक्नोलॉजी है आईसीटी, उससे जोड़ के जरूर देखिएगा। और आईसीटी के जो टॉपिक हैं वो देख लीजिएगा एक बार सिलेबस में जो एग्जाम दिया था, और उन टॉपिक्स से स्पेशली जोड़ के देखिएगा आपके सब्जेक्ट में क्या कुछ चीजें उससे जुड़ रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिसर्च और जो एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में काफी फर्क होता है। रिसर्च अलग चीज है और कॉलेज की जो एक प्रशासनिक जिम्मेदारी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक काफी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, तो इनके बीच में कैसे बैलेंस बनाएंगे आप, इस तरीके की चीजें हमसे पूछी जा सकती है। अब आपको 7 दिन पहले तक की, इंटरव्यू जिस दिन है उससे 7 दिन पहले तक की जो भी इंपॉर्टेंट सामयिकी जिन्हें कहते हैं हम, जो चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, कोई यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देश दुनिया में जो चल रहा है, एक पॉजिटिव नोट पे आप उसको इंटरव्यू से 7 दिन पहले तक का पढ़ लीजिए। पिछले 6 महीने का आप तैयार रखिए, और नहीं तो कम से कम लास्ट 3 मंथ्स का तो आप देख के ही जाना, पिछले 3 महीने का, और उसमें पढ़ना है 7 दिन पहले तक का। इसमें आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई कांटेक्ट इंटरव्यू में, और उसके लिए डेली कम से कम 5 से 10 मिनट आपको मिरर के सामने बैठ के, और आप है जो खुद से अपना जो एक रिज्यूम तैयार करके उसको बोल सकते हैं, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सुनने में आपको बहुत इजी लगता है, या कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं ये नहीं, लेकिन 100% इसका फायदा मिलेगा। आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा, ये ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें यूपीएचईएससी जो एडेड कॉलेजेस का है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 30 नंबर में क्या है कि आपको जो पैनल है इसका ध्यान रखना है। इसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं पैनल में, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही आते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही बुलाए जाते हैं। जबकि यूपीपीएससी में तो क्या होते हैं कि वहां पे कई सीनियर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बैठते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए ज्यादातर जो फोकस रखना, आपके सब्जेक्ट और जो शिक्षण क्षमताएं हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, उन पे फोकस रखना होता है। यहाँ पे ज्यादा फोकस आपका पीएचडी, रिसर्च या जो कोर प्रिंसिपल्स हैं आपके सब्जेक्ट से जुड़ी, चाहे कोई थ्योरी है, कोई बेसिक जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना। घर पे एक ब्लैक बोर्ड रखिए और वहां पे टीचिंग की एक हर टॉपिक पे एक एक डेमो की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमने बताया आपको 2 इजी और 2 सबसे मुश्किल टॉपिक ले लीजिए आपके सब्जेक्ट के, उनको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए। ये करवाया जाता है वहां, कई बार इंटरव्यू में ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक करवा लिए जाते हैं आपसे। जो अब जैसे इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू है आपका, किसका, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इंटरव्यू है। ऊपर ऊपर इकोनॉमिक्स ही दे रखा है, इसलिए इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं एग्जाम्पल के लिए। सपोज इकोनॉमिक्स का है, तो अब आप इंटरव्यू देने गए। अब आपको जो पैनल है उसने कहा कि
सामने बोर्ड पर जाइए और अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक है उसको पढ़ाइए। ये होता है यूपीएचएससी में, आपको ब्लैक बोर्ड पे डेमो ले लिया जाता है कई बार, सबसे नहीं तो अब आपसे का नंबर आ सकता है, हो सकता है दूसरे से नहीं लिया जाए लेकिन आपसे ले लिया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको बोर्ड को व्यवस्थित करना है। जो ब्लैक बोर्ड, जो सामने बोर्ड है उसको व्यवस्थित करना है। ये सबसे पहला इंप्रेशन जाना चाहिए आपका। और ये कब होगा? जब एक तो आप घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे इसकी, इसीलिए कहा आपको कि एक ब्लैक बोर्ड पे घर पे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, आपके फेवरेट टॉपिक इजी और टफ दोनों। अब आपने पहले बोर्ड को व्यवस्थित कर लिया है, इसके बाद में सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में, बोर्ड के लेफ्ट साइड में आपका जैसे सब्जेक्ट लिखना है इकोनॉमिक्स। सबसे ऊपर बोर्ड के कोने में लेफ्ट साइड में लिख दिया आपने इकोनॉमिक्स। और फिर बोर्ड के, ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच, ये इधर लेफ्ट साइड में यहां लिख दिया आपने इकोनॉमिक्स। ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से लेफ्ट साइड में ऊपर लिख दिया आपने इकोनॉमिक्स। और यहां बीचों बीच लिख दिया आपने आपका जो फेवरेट, वो जो टॉपिक पूछा गया है आपसे, कहा कि आप अपना पसंदीदा फेवरेट टॉपिक पढ़ाइए, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है साफ क्लियर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप लिख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से पीठ मत दिखा के खड़े हो जाइएगा। जो पैनल है उसकी तरफ पीठ नहीं दिखाना है। और ऐसा नहीं है लिखते लिखते आप बीच में पीछे देख, नहीं, आपको पीठ नहीं दिखानी है। एक जो इसमें रूल रहता है जो फॉलो किया जाता है, एक जनरल स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि आपको 45 डिग्री के आसपास का एंगल, और वो 45 डिग्री का एंगल आप है कि पूरी तरह पीठ नहीं हो उनकी तरफ, ताकि आप बोर्ड पे लिख भी सकें और पैनल पे भी आपकी नजर रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेजर किया जाता है 45 डिग्री, लेकिन वो एंगल बनता ही वैसा ही है, लगभग 45 डिग्री के आसपास ही बनता है वो, इसलिए आपको बताया जाए। तो आप बोर्ड पे लिख भी सके और पैनल पे भी आपकी नजर रहे। अब आप जैसे टॉपिक की शुरुआत कर दी, आपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। अब जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले इकोनॉमिक्स में, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका, तो उसमें आप बता सकते हैं उसका व्यवहारिक अनुभव, जो कि एक जैसे पानी का गिलास है, एक पहले से संतुष्टि मिलती है, दूसरे और तीसरे से कम हो जाती है, इस तरीके का व्यवहारिक अनुभव, ये एक टॉपिक का बताया हमने। अब आप जैसे उसमें कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई कर्व का है, कोर है, कर्व है, जो ग्राफ या आरेख जो होता है उसमें एक्स एक्सेस होगा, एक वाई एक्सेस होगा। उसमें जैसे आप प्राइस, क्वांटिटी, इनकम या आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ये सब साफ साफ लिखे उसमें। आप ऐसे नहीं है कि जो आपको लगता है कि ये मेन टॉपिक है वो बता दिया, नहीं, आप कोई कर्व बना रहे हैं तो उसमें पूरा लिखना है। और इसमें होता क्या है कि आप देखिए कॉलेज के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाते टाइम है जो आवाज में ऊर्जा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो जब ही होगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस और एनर्जी मिलेगी। अब जैसे आप बीच बीच में पैनल की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा कि हम इस कर्व में देख सकते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो इंटरव्यू नहीं ले रहे, वो आपकी क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं। बच्चे इन द सेंस कोई छोटे बच्चे नहीं, लेकिन जो जिनको आप पढ़ाएंगे कॉलेज में वो स्टूडेंट्स हैं। वो मान के आपको उसी तरीके से पढ़ाना है कि जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, वो आपको यूज करना है। प्रैक्टिस घर पे ही करनी होगी और ज्यादा लेंदी नहीं करना है। 3-4 मिनट के आसपास आपको इसको कंप्लीट कर देना है, उस टॉपिक को। उस टॉपिक की क्या लिमिटेशन है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या पॉजिटिविटी है, क्या उसमें कुछ क्रिटिसाइज है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दे तो जो जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है वर्सेस मोनोपोली का पूछ लिया जाता है कई बार, या फिर एक जो एलएम फ्रेमवर्क है, जो मुद्रा बाजार संतुलन, इस तरीके से फ्लिप कर्व हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, ये चीजें आपको तैयार करके जानी होगी। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे हम। इसी तरीके से अगर हम दूसरे टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की बात करें तो कॉमर्स है। कॉमर्स में आपको जीएसटी है, इसका क्रियान्वयन, इसकी क्या चुनौतियां हैं। अभी रिसेंटली कॉमर्स की बात करें तो कोई कॉर्पोरेट घोटाले या सेबी की कोई नई गाइडलाइन आई हो, या फिर कोई यूपीआई से रिलेटेड चीजें। इसमें आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या फिर जो एनालिसिस होता है, रेशियो एनालिसिस, उसका डेमो तैयार करके जाना पड़ेगा।
कैपिटल बजटिंग हो गया या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाइएगा कॉमर्स में। हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री में आपको उत्तर प्रदेश के जो फ्रीडम फाइटर हैं, उत्तर प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स या जो रीजनल हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, उसको थोड़ा पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा आपको जो एक मार्क्सवादी विचारधारा है, एक नेशनलिस्ट विचारधारा है, इनके बारे में पढ़ के जाना हिस्ट्री में। ये एक पर्टिकुलर कोई भी एरा, चाहे वो मुगल एरा है या फिर जैसे मौर्यन काल है, गुप्ता एरा है, इसके बारे में आप डेमो तैयार करके जाइएगा, क्योंकि वहां से आपसे हो सकता है कोई वास्तुकला पूछ लिया जाए कालखंड के बारे में कि ये बताइए, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। आपसे वहां पे हिस्ट्री में का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे जो एंशियंट इंस्क्रिप्शन है या जो कॉइन है, स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों के अध्ययन की समझ, वो सब पढ़ के जाना है, आपको पूछा जा सकता है। हिंदी वालों से तो रीतिकाल, छायावाद की जो प्रवृत्ति है, या फिर जो आपका जो पीएचडी का लेखन है, या फिर उस पे अलग अलग जो पोएट्स रहे हैं, कवि, उन पे आलोचना क्या रही है उनकी, या फिर जो लिंग्विस्टिक के नियम और व्याकरण, इसकी जो बारीकियां हैं वो पढ़ के जाइएगा आप। पॉलिटिकल साइंस में आपसे भारत के विदेशी संबंध, इनके बारे में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, चुनाव सुधार के बारे में पूछा जा सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, गवर्नर की पावर्स पूछी जा सकती है। और ये वो टॉपिक है जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म, जो एक कमेटी बनाई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है आपसे। या फिर जो वेस्टर्न और इंडियन विचारक हैं, चाहे प्लेटो, कौटिल्य, इनकी तुलना करवाई जा सकती है आपसे पॉलिटिकल साइंस में। सॉवरेनिटी है, जैसे संप्रभुता, इसके जो कोर प्रिंसिपल है, आपको डेमो लेक्चर ले लिया जाएगा बोर्ड पे उसका। इंटरनेशनल जो सिद्धांत हैं, चाहे वो लिबरलिज्म है, रियलिज्म है, इन पे आपकी पकड़ कैसी है, वो जरूर आपको पूछ सकते हैं वहां पे। सोशियोलॉजी में आपसे, सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में तो यूपी में महिला सशक्तिकरण और उसको लेके, चाहे माइनॉरिटी के लिए हो, विमेंस के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो, चाइल्ड्स के लिए, तो उन पे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका जमीनी सच पूछ लिया जाएगा आपसे। एक तो गवर्नमेंट ने स्कीम लागू की कोई भी विमेन एम्पावरमेंट को लेके, और उसका ग्राउंड लेवल पे क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा उस पर पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका पूछ लिया जाएगा, समाज पे क्या असर हो रहा है। सोशल मीडिया और एआई का जो आधुनिक एक पारिवारिक संरचना, इसका असर पूछ लिया जाएगा। भारत में जो अभी सेंसस हो रहा है, इसकी मांग हुई है जातिगत जनगणना की, हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की जो मांग हुई है, इसके क्या सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। कार्ल मार्क्स, वेबर, या फिर जो एमएन श्रीनिवास है, उनकी थ्योरी, सामाजिक जो एक क्वांटिटी और क्वालिटिव, ये जो सामाजिक अनुसंधान पद्धति है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो किसी सामाजिक सिद्धांत के बारे में आप 2-3 थ्योरीज का डेमो जरूर घर पे प्रैक्टिस कीजिए और उसको बार बार कीजिए। और घर वालों, दोस्त जो आपके साथ रहते हैं, उनसे या आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जैसा कर रहे हैं उसमें कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम उसमें साथ देंगे आपका जरूर। और देखिए, कुछ लोग क्या, अब हमारे जो ज्योग्राफी के साथी हैं उनकी अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी के जो साथी हैं, आप मॉनसून के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार अल नीनो है, इसका इफेक्ट हो रहा है और उसकी चर्चा चल रही है। अल नीनो का क्या प्रभाव होगा मानसून की अनिश्चितता को लेके। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे की समस्या का क्या समाधान है या क्या समस्या है, इसका क्या एक भौगोलिक प्रबंधन है। स्मार्ट सिटी और अर्बनाइजेशन, इसकी जो चैलेंजेज हैं उनको जरूर पढ़ के जाना है, जो ज्योग्राफी के साथी हमारे। जियोमॉर्फोलॉजी का पूछ लिया जाएगा, उसके कई कठिन प्रिंसिपल हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स है। या फिर आपसे रिमोट सेंसिंग, या फिर बोर्ड पे आपको वर्ल्ड और इंडिया का जो मैप है उसमें इंडिया का हो सकता है आपसे क्लाइमेटिक जो रीजन है उनका समझाने का कह दिया जाएगा, या जो वर्ल्ड लेवल के पे जो क्लाइमेटिक रीजन है उनका समझाने का पूछ लिया जाएगा आपसे बोर्ड पे। इंग्लिश वाले जो साथी हैं, आपको भारतीय शिक्षा और बनाम जो अंग्रेजी शिक्षा है, इसका पूछा ही जाता है एग्जाम में। लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, इनका पूछा जाता है। कई जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, टीएस एलियोट वगैरह का पूछा था पिछली बार इंटरव्यू में। तो ये आपको फोनेटिक्स और जो चीजें हैं, इनके शुद्ध नियम, वो पढ़ के जाना है।
और अगर साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो फिजिक्स में तो आपको सेमीकंडक्टर में अभी चल रहा है, सेमीकंडक्टर पे जोरों से काम चल रहा है भारत में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। तो फिजिक्स वाले साथी सेमीकंडक्टर का जरूर पढ़ के जाइएगा। भारत के क्या प्रयास है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके, चिप संकट है जो एक सेमीकंडक्टर चिप, इसरो ने अभी रिसेंटली जो स्पेस मिशन है उसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसकी क्या एक लिमिट्स हैं, व्यवहारिक लिमिट्स पूछ ली जाएंगी फिजिक्स में, या फिर जो क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको बोर्ड पे हल करवाया जा सकता है आपसे। आपकी कोई पीएचडी की रिसर्च जिसमें एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल टूल्स, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह की जो कैसे काम करते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो आपसे केमिस्ट्री से में तो जो एक प्लास्टिक कचरा है उसके बारे में पूछा जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण से कैसे निपटा जा सकता है। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अभी रिसेंटली एक वीक पहले रिपोर्ट आई है फार्मास्यूटिकल में, ये जो कई सारी चीजें, चाहे वो हमारा वो जो एक उल्टी दस्त वगैरह होता है इनो टाइप का या कुछ है ORS वगैरह, वो भी क्वालिटी में फेल हो गया है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। भारत की स्थिति, जेनेरिक दवाइयां, इनके बारे में आपको अच्छा खासा रिसर्च करना है। पिछले 3 महीने का तो कम से कम कीजिएगा ही, और एग्जाम इंटरव्यू से 7 दिन पहले का, और 6 महीने का करके जाते हैं तो और अच्छा है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा आपको, जो बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप समझाइए, SN1 SN2 वाला। एक NMR IR UV जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके डेटा का विश्लेषण कैसे करते हैं, या फिर जो CFT VBT है उसके प्रिंसिपल पूछ लिए जाएंगे आपसे, जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के प्रिंसिपल होते हैं केमिस्ट्री में, वो पूछ लिए जाएंगे। जो हमारे बॉटनी जूलॉजी वाले साथी हैं, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, GM फसलें जिन्हें कहा जाता है, या जो बायोडाइवर्सिटी पे भारत की क्या पॉलिसी है, GM क्रॉप्स और बायोडाइवर्सिटी इस पे भारत की क्या पॉलिसी है, जो कई वायरस, इसमें बायोटेक का क्या योगदान है, जैसे कोविड वगैरह जैसी और भी कई महामारी रही, उनको लेके नए वायरस और उनके प्रबंधन में बायोटेक का क्या रोल रहता है, या फिर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, DNA रिप्लिकेशन, आपको DNA रिप्लिकेशन का बोर्ड पे डेमो पूछ लिया जाएगा। टैक्सोनॉमी के क्या कठिन नियम रहे हैं आपकी रिसर्च में, जो आपने यूज की है टेक्नोलॉजी, वो पूछ ली जाएगी, चाहे वो PCR है या कल्टीवेशन हो। तो ये आपको कुछ सब्जेक्ट्स का बताया है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, और आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो जो आपने अगर PhD में थीसिस की है तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। 2 मुश्किल टॉपिक, 2 आसान टॉपिक, ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई इश्यू रहता है तो डिस्कस कर लेना कोई, लेकिन मैसेज छोड़ दीजिएगा नंबर पे, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कब आपसे चर्चा हो सकती है। ये ध्यान रखना है। आपके जो पिछले 3-4 महीने में उत्तर प्रदेश, देश विदेश जो चीजें चर्चा में रही है उनके बारे में भी एक पॉजिटिव चीजें और कुछ जो ऑफिशियल डेटा को फॉलो कीजिएगा। और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप पोलाइटली कह सकते हैं वहां पे कि सॉरी सर, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको जाके जरूर देखूंगा, इसको जाके जरूर देखूंगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने बारे में जान लीजिए, वही इंटरव्यू है, और बाकी आपका जो आपने पढ़ाई की है अभी तक और खुद के बारे में जानने के लिए उनके साथ देखिए, आप ब्लफ नहीं कर सकते। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोई अगर वहां ओवर स्मार्ट बने या ब्लफ करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आपका पूरा इंटरव्यू वहीं घुमा दिया जाएगा और आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ होता है। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम अपने बारे में ईमानदारी रखें, और कोई चीज नहीं आती है तो कोई परफेक्ट नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, लेकिन पोलाइटली, है ना। ये प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एनर्जेटिक रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर हो जाइए अभी से ही। एक पॉजिटिविटी रखिए, जिन चीजों से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उन चीजों को रखिए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। एक जो सिविल सर्वेंट होता है
उसके बराबर की या उससे ज़्यादा सैलरी होती है, और इसमें जो आप समाज में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने से ही असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। हमने पहले वीडियोज में चर्चा की हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या क्या कर सकते हैं। तो आप उस लेवल पे रखिए खुद को और फिर तैयारी शुरू कीजिए इंटरव्यू की। और भी कोई टॉपिक रह गया या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।